नमस्कार। हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप देख रहे हैं खोज खबर। मैं हूं गीता। आज हम बात करेंगे प्रवीण कुमार जी मोहारा जी से, जो कि मुंबई से दिल्ली आए हैं। जिस तरीके से कोई भी शॉर्ट्स मूवी हो या फिर मूवी हो, कुछ भी बनाना हो अगर आपको, तो उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है पहले सेंसर बोर्ड से। तो क्या कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, हम जानना चाहेंगे प्रवीण कुमार मोहारा जी से, जो कि कई चीजें ऐसी बता रहे हैं जो कि कई लोगों को पता ही नहीं है इन जी, कई चीजों लोगों को को। पता नहीं है एक्चुअली क्या है थोड़ा देखिए। सा बताएंगे सेंसर बोर्ड ने क्या ऐसे नियम बना रखे हैं कि वो सब पे लागू होते हैं या फिर कुछ विशेष व्यक्तियों पे ही लागू हो रहे हैं? देखिए, फिल्म सेंसर बोर्ड जो है एक्चुअली फिल्में यानी समाज का आईना ही होता है। अ, तो जो फिल्में बनती है वो समाज के लिए बनती है। उसमें से कुछ फिल्में होती है, कुछ गंदी फिल्में होती है, अलग अलग कैटेगरी की फिल्में होती है। उसमें से संस्कृति के आधार पे भी फिल्में होती है। ओके, कुछ ऐसे डायरेक्टर अपने क्रिएटिविटी को सामने लाने की कोशिश करते हैं, जैसे खेत खलियान हुआ। ओके, तो उसमें खेत खलियान की बात करें और संस्कृति की बात करें तो उसमें जानवर आएंगे, डेफिनेटली जानवर आएंगे। तो बैलगाड़ी आ गया, हल चलाते हुए किसान आ गया, ये सब सारे भेड़ बकरियां आ गई। ये फिल्मों में दिखाना यानी संस्कृति को दिखाना हो गया। अच्छी बात है, ताकि हमारे बच्चे समझे ये हमारी संस्कृति है और इसको दिखाने की कोशिश करते। तो उसके लिए फिल्म सेंसर बोर्ड फटाक से कट मार देता है कि भैया, अगर आपको फिल्म में अगर ये जानवर दिखाने का शौक है तो आप 30,000 का एनओसी पहले एनिमल वेलफेयर बोर्ड से लो। एनओसी यानी 30,000 एनिमल वेलफेयर बोर्ड को भरो। वो एनओसी का चक्कर नहीं है, डायरेक्ट पैसा खाने का चक्कर है। एक्चुअली एक गऊ को हम घास खिला रहे हैं, जैसे आए दिन हमारे नरेंद्र मोदी जी भी गऊ को खाना खिलाते रहते हैं। तो घास खिलाने का शॉट हो, उसके लिए भी 30,000 भरो। एक मुर्गी को दाना खिलाना है, 30,000 भरो। इनके नियम के मुताबिक ये बोल रहे हैं AWVI वाले कि आप उस मुर्गी के ऊपर अत्याचार करते हो, एक बकरे के ऊपर अत्याचार करते हो, उसको खाना खिला के फिल्म में दिखा के अत्याचार होता है। तो भैया, आपको दिखाने का शौक है ना, 30,000 भर दो, उसके बाद में फिल्म में दिखाओ। मतलब फिल्मों के लिए ये रूल्स हैं, सेंसर बोर्ड ने ये सेंसर बोर्ड में लागू है। तो एक्चुअली क्या है, अभी हम जो है कई फिल्म मेकर्स इसीलिए भी आगे नहीं आते कि चलो उनकी फिल्में रिलीज पे रहती है तो वो झंझट में पड़ना नहीं चाहती। 1-2 लाख रुपए ऐसे ही आपको एक बंदे को लगा देता है उसके पासिंग के चक्कर में और अपनी सर्टिफिकेट ले लेता है। लेकिन अभी जो छोटे जो फिल्म मेकर्स है, जो फेस्टिवल की फिल्में बनाते हैं, तो उनका बजट ज्यादा नहीं रहता। 30,000 से लेके 50,000 तक का खर्चा करना उनके लिए बहुत भारी गिर जाता है। तो मैंने बोला कि ये जो है ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग हो रहा है। और मेरे साथ आप ये कहना चाह रहे हैं जो छोटे प्रोड्यूसर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये दिक्कत वाला चीजें हैं, और जिस तरीके से वो अपनी योग्यता को दिखाना भी चाहते हैं और कुछ आर्थिक रूप से मजबूत भी होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पाबंदियां उनके लिए झेलने योग्य नहीं है। देखिए, खास करके हमारे जो बच्चे होते हैं, कॉलेज के बच्चे वगैरह, ये फिल्में शॉर्ट फिल्म बनाते हैं जो फेस्टिवल में अपनी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से बनाना चाहते हैं। वो गांव खेड़े से आ चुके होते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे खेत खलियान को दिखे, पहुंचे। ये भी उनका है, क्योंकि क्या है, फेस्टिवल में भी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है और सेंसर बोर्ड से ही पास होती है। तो अभी उन्होंने है ना फिल्मों में वो जानवर दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि उनका बजट उतना नहीं होता, अफोर्ड नहीं करते। तो कहने का मतलब फिर मैंने किसी ना किसी को तो सामने आना चाहिए था। फिर मैं 2006 से कंटिन्यूशन सेंसर बोर्ड में हूँ और कई फिल्म मेकर्स के लिए काम कर चुका हूँ, एज ए रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। और 2014 में मैंने फिल्म सेंसर बोर्ड के करप्शन को भी हटाया था, वहाँ के अन्याय को खत्म किया था। अब करते करते मुझे ध्यान में आया कि यार इसको खत्म करने के लिए कैसा किया जाए। आखिरकार ये जो फिल्म मेकर्स है ये सब नहीं आते, तो मैंने खुद की भी फिल्म बनाई फिर, और उसमें भी मैंने बैल का शॉट रखा, जिसमें मैंने खुद का एक बैलगाड़ी का शॉट रखा है। तो उसको भी मैंने जानबूझ के सेंसर कट ले लिया कि भैया मैं 30,000 नहीं भरूंगा, ये नियम गलत है। अगर एक बैलगाड़ी को दिखाने से अत्याचार होता है तो सरेआम गौए और ये नंदी बैल कटते जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या मानना है? सरेआम देखो, आप एक तरह से बोल रहे हैं कि बकरे के ऊपर अन्याय होता है और आप बकरा ईद पे बकरा काटने के लिए आप परमिशन दे रहे हो, तो तब अन्याय नहीं दिखता आपको? हमें बकरा ईद के ऊपर कोई बोलने का नहीं है, वो हमारा अधिकार भी नहीं है बोलने का। लेकिन आप अगर अन्याय की बात कर रहे हो और बकरा ईद के मतलब रूल्स सबके लिए बराबर हो, रूल सबके लिए सेम होने चाहिए। और बकरे को दिखाने से आपको लगता है कि अन्याय होता है? एक मुर्गी को दिखाने से जिसकी 1,000 रुपए कीमत नहीं है, उसके लिए 30,000 आप ले रहे हो। और कल जाके वो बकरी, वो जो जिसके लिए आप 30,000 ले रहे हो, वो बकरा
बचेगा या नहीं बचेगा, या फिर वो मुर्गा बचेगा या नहीं बचेगा, कुछ भी पता नहीं है। तो सच में ये गलत नहीं है क्या? ये नियम गलत नहीं है क्या? तो इसी नियम को हटाने के लिए मैं हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है उनको नरेंद्र रिक्वेस्ट मोदी जी भी जो है वो जी मैंने दिखाया कि हमारे नरेंद्र मोदी जी है, ये तकरीबन गौ माता को खाना खिला रहे हैं, मोर को खाना खिला रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, ये हमारी संस्कृति है। एक हमारे पंतप्रधान बोल रहे हैं कि जानवर से प्यार करो। डेफिनेटली जानवर से प्यार करना चाहिए, तभी हमारे भारत की संस्कृति पहचानी जाती है। आज विश्व में हमारे भारत का नाम इसीलिए लिया जाता है कि संस्कृति प्रधान देश, और संस्कृति के नाम से हमारे जो है कृषि प्रधान देश ये भी बोला जाता है। यानी हम उस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और उस संस्कृति को दिखाने के लिए अगर हम 30,000 रुपए दे रहे हैं तो संस्कृति को खरीदना नहीं हो गया। हम अपनी संस्कृति को खरीद रहे हैं, तो संस्कृति को हम खरीदना ना पड़ेगी। आज क्या आप डिमांड क्या रखते हैं? मैं गवर्नमेंट से बोल रहा हूँ कि ये जो नियम है इसको तत्काल खारिज किया जाए, जो एक अलग तरह से करप्शन ही है, ये ब्लैकमेलिंग हो रहा है, इसको तत्काल खत्म किया जाए, ताकि जो हमारे जो फिल्म मेकर्स है, छोटे छोटे फिल्म मेकर्स, इनके साथ में जो इनकी जो फिल्में रिलीज है, हमारी फिल्में तमाम फिल्में अभी रिलीज पे पेंडिंग है, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है एनिमल का, तो वो पास हो जाए। और संस्कृति मंत्रालय से कुछ कहना चाहें? जी, सांस्कृतिक मंत्रालय से ये बोल रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, और हमारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट जो हमारे सेंसर बोर्ड को चलाता है उनसे रिक्वेस्ट है कि ये इस तरह से घटिया जो नियम है इसको हटाया जाए, ताकि एक्चुअली आज तो ये छोटा सा मामला मैंने सामने लाया है, और भी बहुत सारी चीजें सामने आएगी। मैंने भी इसके पहले भी 2014 में ऐसे ही करप्शन को हटाया था। तकरीबन 2014 में एक्चुअली पिक्चर पास करने के लिए भी 2 लाख रुपीस से 10 लाख रुपए तक एक ऑफिसर लेता था, जिसके लिए किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, ना किसी ने बोला भी नहीं। क्योंकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री है ना, देखिए मैं वैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन एक तरह से बोलना भी चाहता हूँ कि नपुंसकता किसी फिल्म मेकर्स में भी आई है, जो बोलना नहीं चाहता, जिसके पास पैसा है पैसा फेंक के चला जाता है। तो नपुंसकता अपने अंदर आने मत दो। अभी साउथ का हीरो जो विशाल है, उसने 6.5 लाख रुपए दिया अपने पिक्चर पास करने के लिए, वो खुद परेशान हो गया था। वही मामला मैंने 2014 में किया था, तो उसको बंद कर दिया। अब नहीं होते वहाँ पैसा वैसा नहीं लेते अब। एक्चुअली अभी खत्म किया मैंने, एक बार खत्म किया था, वो फिर से चालू हो गया। और अभी विशाल ने जो साउथ का हीरो है, उसने जब किया कंप्लेंट पीएमओ को, तब जाके खत्म हुआ। तो आपको लगता है आप जो यहाँ पर आए हैं, मुंबई से आए हैं, साइकिल से आए हैं दिल्ली, क्या लगता है कि अब आपकी जो समस्या है, जो आप लगातार बोल रहे हैं कि सेंसर बोर्ड 30,000 रुपए कोई भी एनिमल्स होता है फिल्म में दिखाने के, जिस तरीके से आपके व्यूज हैं, तो आपको लगता है वो चीजें सॉल्व होंगी, माना जाएगा? डेफिनेटली जो नियम गलत है, जो चीज गलत है वो हटनी है, या तो फिर सबके ऊपर लागू कर दे। जो एक चिकन भी काट रहा है उसके लिए भी नियम लगा दो, फिर सबके लिए नियम लगा दो। आप यूट्यूब पे जो डाल रहे हैं बच्चे, उनके ऊपर भी नियम लगा दो कि एक अगर वो डाल रहा है सबके लिए लगा दो ना। अगर गलत है तो वो नियम सच में अगर किसी को दिखाना, हम जब फिल्म बनाते हैं बस फिल्म वालों के लिए नियम कैसा। तो देखा आपने जिस तरीके से प्रवीण कुमार जी ने कहा है कि अगर नियम एक के लिए है तो वो सभी के लिए होने चाहिए, क्योंकि नियम तो नियम ही होते हैं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, तो कानून तो सबको ही मानने पड़ेंगे।